मॉर्निंग सभी को। भाई भूख तो मेरे को भी लग गई, आपको भी लगी होगी। चलो तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, सौर समीकरण मैंने आपको जो बताया था कल चीजें कि किनका यूज करके अपन लोग सौर समीकरण ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले रहते हैं कौन से वाले जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। बात करना कम करे, मक्खी जैसे मत भिनभिनाओ, है ना। पहला सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है। यहाँ पे साइन कॉस आ गए, मैंने बोला एसटी वाले एक साथ, तो एसटी में कौन कौन आएगा जी? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का यूज होगा थोड़ी देर में। फिर मैंने बोला तीसरा एक सूत्र होगा आपका कौन सा सर? सीसी वाले एक साथ, तो सर मैंने बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनका यूज करके आज अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको एक बार आप गौर से देख लीजिए, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा चालू आपका। लिखो क्वेश्चन। 16 सेक स्क्वायर ए माइनस 16 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन है 16 सेक स्क्वायर ए माइनस 16 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप ध्यान पूर्वक इन चीजों को सीखें और बताते जाएं आंसर। सौर समीकरण देखिए क्या लगा सकते हैं अपन लोग। सर मैंने बोला सेक दिख रहा है, टेन दिख रहा है, सेकेंड सौर समीकरण से अगर टेन को इधर ट्रांसफर करो तो आपके पहले क्वेश्चन देखो क्या कॉमन निकलेगा? 16। यहां बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसका मान 1 होता है, कैसे सर? तो सेक स्क्वायर और इधर से ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो सर थीटा की जगह क्या दिया है? ए, तो 16 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? आंसर आपका 16। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पर करनी के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा होता तो मैं बता देता। एक क्वेश्चन सिर्फ मजाक के लिए था वो पहला वाला। कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा आया? हाँ बिल्कुल सही। सर समीकरण तो बाद में देखना है, पहले इनको तो देखो सर। ये दोनों जोड़े में मिल सकते हैं कभी? क्या कॉट और कॉस नहीं मिल सकते, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं सोच पाते क्योंकि हमको लग जाती है क्या? भूख। और भूख लगती है तो पेपर, जब आपको याद हो दोपहर में किसी का पेपर होता है उस समय कोई सोने की आदत डालता है, उसका पेपर में 5 से 6 नंबर कम आता है। तो भैया इन चीजों को अपने आप को गौर करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बताइए। और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब मैंने बोला अपन और क्या कर सकते हैं इसमें खेलने के लिए? सर मैंने बोला गुणा करें। क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल दो, गुणा कर दो। अभी थोड़ी देर में देखो एलसीएम में ले सकते, तुम्हारी इच्छा। एलसीएम ले लोगे तो क्या दिक्कत है? कॉमन निकलेगा ना बाद में भी। चलो निकाल दो, इनने बोले लेकिन बाद में तो करना ही पड़ेगा, सेक हो जाएगा वो। तो चलो जैसा भी करो आंसर आना चाहिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और ये चल जाएगा यहाँ पर तो एलसीएम में गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? बताइए।
एलसीएम लिया, इधर आ जाते हैं बोर्ड में। सर यहाँ पे आया, ध्यान से दिखना, वहां से कॉमन निकलेगा, दो बार दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या सर 1, और यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय क्या बचा सर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको सर समीकरण दिख रही होगी कि अगर 1 में साइन स्क्वायर थीटा घटाओ तो क्या बचता है कॉस स्क्वायर थीटा बचता है। तो सर ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। पहले बाहर निकाल देते हैं फिर इसके बाद देखेंगे। सर मैंने बोला बाहर निकालते तो स्क्वायर हट जाता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी खत्म होगा, इसका भी खत्म, करनी हट गई, यहाँ पे बचा क्या साइन थीटा। आपको पता है कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, इधर का बचा आपका कॉस थीटा इक्वल टू आंसर। हाँ करनी हटाने के लिए स्क्वायर हटाऊंगा क्योंकि इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, इसमें वर्ग है, हट गया करनी, सीधे बाहर निकल देगा, रिलीज हो गए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन स्टेप आपको एक एक समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको कॉपी करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका कॉस पर 4a माइनस साइन पर 4a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसको क्या लिख सकते हो तुम, हाँ बिल्कुल सही। तो यहां पर 2a बनेगा कॉस, हाँ बात मत करो, अपने अपना दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग ही तो लगाना जरूरी होता है, चलना चाहिए, क्योंकि क्या लगाना है क्या करना है वो केच करने की चीजें आप सीखोगे तब तो बनेगा। एल जेबरा का यूज हो गया यहाँ पर, किसका यूज हो गया अबरा जबरा एल जेबरा। अब देखो सर यहाँ पर 4 की पावर दी और हमको 4 और पता नहीं रहता, अगर आप दिमाग लगाओ तो एक चीज हो सकती है कि सर इसको इधर भेज देते बराबर हो जाता, और आपको पता है थीटा का मान काय में बराबर होता है 45 में, तो आप रख देते। सर ये मान निकालने नहीं बोला था आपको थीटा का, आपको क्या करना था सिर्फ इनका एक वैल्यू दिखाना था सर समीकरण के रूप में। तो सर इसको ये लिख सकते हो कि सर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कि अपन साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आपको पता है एल जेबरा का सूत्र अगर नहीं याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका यूज करूंगा मैं। ए का मान कॉस्ट ए और प्लस साइन ए लेकिन स्क्वायर में, क्योंकि सर ए का मान क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। बी का मान क्या है साइन स्क्वायर ए है, भैया ए और बी के मान लिख दिया प्लस माइनस, दूसरी बार यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है क्या पता है सर इसका मान क्या होता है 1, तो 1 इंटू सर इसका मान कन्वर्ट करते हैं, तो अभी मैं आपको कुछ सूत्र लिखाऊंगा कल, आज इनका यूज बेसिकली कम है तो मैं आपको कल लिखाऊंगा वो सूत्र। तो इसको लिख सकते हैं cos 2a कन्वर्ट हो जाता है, वो कैसे होता है मैं आपको कल पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आंसर क्या आएगा cos 2a, याद ही करना पड़ता है चीजों को, नहीं तो आप लोग ये भी आंसर बोल सकते थे। कौन सा फार्मूला बताया, तो वही तो करा ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 तो हुआ ना। अच्छा और कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारे मान है सर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सर, इसको चेंज कर सकते हैं क्या सर, इसको कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, फिर क्या होगा ये माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, फिर वो चेंज होगा, या इसको चेंज कर दोगे 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये जोड़ते जाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बन सकता है।
तो अलग अलग मान हो सकते हैं आप इनके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना रे। हाँ तो -1 हो जाएगा, मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है मान, छोटी चीजों को ना गौर करें। उसको ऐसा आंसर लाना ही नहीं था, ऐसा आंसर था क्वेश्चन में। वैसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए। हाँ, अलग अलग साइन में लाना है, साइन में मान मिल जाएगा, कॉस में मान लाना, लेकिन वो भी फिर चेंज होता है, यही रहता है, याद रखना। आखिरी में यही आएगा, वो भी चेंज होगा, यही देगा। हाँ, वो फार्मूला ही है उसी का, सबसे आखिरी में यही मिलना है आपको, कितनी भी कोशिश कर डालो। अगला क्वेश्चन, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नहीं रे, ऐसा नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री है, हर चीज का मान एक नहीं होता। हाँ, करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। आराम से सोचो भाई, आपको समय दे रहा हूं मैं। हाँ, करेक्ट आंसर है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज करेक्ट आंसर आपका भाई। चलो देखो भाई, कुछ नहीं करना है, ऐसा दिया हुआ है, अब क्या कर सकते हो आप लोग, चेंज करना है, कम से कम रेड्यूस मान निकालना पड़ता है, ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, तो क्या कर सकते हो बताइए इसके लिए। सर एक तो हर का परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा का गुणा कर दो। ऐसा क्यों करा मैंने, बताइए आप। क्योंकि सर जब इनका गुणा होता है तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी, और आपको पता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है, नीचे वाले को 1 बनाना था आपको। सर यहां पे गुणा करूंगा तो क्या देगा, एक cos थीटा देगा क्या, माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन अपॉन में देखिए सर जी, वन मतलब वन नहीं होता, वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों गुणा हो जाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप आगे गए तो सर क्या कर सकते हो, नहीं गुणा मत करो, रख दो वैसे, कट जाएगा अभी, cos थीटा 1 - sin थीटा। अब देखो सर, इसके नीचे गया तो सर ये सरसम्मिका बन गई, ये क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा देगा कि नहीं बताइए सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सर ये cos थीटा और ये 1 - sin थीटा अपॉन में क्या दे देंगे सर, ये cos स्क्वायर थीटा, खत्म। तो यहां बचेगा एक cos थीटा, तो सर आपको मिलेगा 1 - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको मेरे को पता है कि सर इसके नीचे में क्या आएगा, 1 - cos थीटा तोड़ने पर, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको चेंज करेंगे तो 1/cos थीटा इजिकल टू क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है, टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा आंसर। पांचवा क्वेश्चन आज का, देखिए इन चीजों को भाई, धीरे धीरे, सरल सरल है चीजें, बस दिमाग में बैठी रहना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है भाई। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 + tan² ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
करेक्ट आंसर एकदम। बड़ी खुशी होगी, वो 3 समीकरण याद रहेगी तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। सीसी वाले एक साथ, एसटी वाले एक साथ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बता रहा हूं मैं, याद करने का तरीका एक ही है, एसटी वाले एक साथ। भूल जाते हैं ना कई लोग, कैसे निकलता है क्या रहता है, कई बार मैं भी भूल जाऊंगा, मेरे को तो इसी से याद है, एसटी कैटेगरी, हाँ साथ में। पूरी कैटेगरी यही आ रही है तुम्हारी। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बताइए। अरे नहीं रे, इसको क्या बोलते हैं जो ऐसा करो, माइनस माइनस प्लस, हाँ। हर का परिमीकरण हो, हर का परिमीकरण करते हैं तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, और परिमीकरण करते समय चिन्ह को चेंज करके ही गुणा करते हैं, याद रखना। ऐसा कब करते हैं, जब नीचे में करनी हो या नीचे वाले को समाप्त करना रहता है तब करते हैं। चलो भाई, यहां पर क्या दिया हुआ है आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पर दिया है, देखो आपकी सरसमीका थी एसटी वाले एक साथ, तो सर क्या बोलते थे, सर एसटी में क्या होगा, बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये किसका मान है सर, सेक स्क्वायर ए का मान है। थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सर साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रखो, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है कि नहीं, बताइए। कॉस का उल्टा है तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, और दोनों का मान क्या होता है, एक। आंसर भाई आंसर। सर समीका खेल है पूरे, 2 समीका लग गई। पांचवा क्वेश्चन आपका, छठवा लिखिए, छठवा क्वेश्चन है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर समीका याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, सर समीका। क्या बात है, तुम लोग जल्दी जल्दी वन वन बोल रहे हो, खुश हो गया मेरा दिल आज, तुम लोग वन वन चिल्ला रहे हो तो। ये तो कन्वर्ट ही कन्वर्ट है जी गुरुजी, 3 को देखो और पहचानते जाओ। देखो भाई, ये किसका मान है जी, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने बताया था सीसी वाले एक साथ, किसका मान है सर, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान है, ये इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब मैंने बोला सर ये किसका उल्टा, ये इसका उल्टा लिख दो सर, ये इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर ऑलरेडी कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो सर ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये देगा कितना आपका 1 आंसर फिर से भाई। थोड़ा सा अब अच्छे क्वेश्चनों की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे आपसे। अच्छे लगते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मजा आ जाता है पेपर में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये पूरे आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी एनटीपीसी में आए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा सा कठिन। साइन पर 4a, अभी मजा आएगा, प्लस कॉस पे 4a अपॉन, पावर है 4 की है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भैया क्वेश्चन मार्क, मान बताइए आप लोग अब। ना 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 ना। इनको देखता हूँ, ये लोग बनाते क्या करते हैं, पूरा एकदम सबको देखता हूँ यहाँ से।
अबे वहां तक के 6 तक के सब सही था, अब तुम्हारी हालत होगी टाइट। लेकिन ये है सरल, लेकिन थोड़ा सा इसका ढक्कन खुलना पड़ेगा अब, दिमाग का। सॉल्यूशन देखूंगा, सॉल्यूशन, थुक्का थक्का नहीं चलता यहाँ। पक्का आ रहा हूं देखने तेरे पास सॉल्यूशन। बनेगा ना रे, अभी 2 सेकंड में देखो कैसे बनता है तुमसे। हाँ, कौन लाया रे वन रे, आवाज आया मेरे को। हम्म, देखते हैं अभी। मत देख तू सॉल्यूशन, दिमाग लगा। इधर रे भैया, सर आप बता दो बोलोगे तभी बताऊंगा, उदास होने से कुछ नहीं होता मोहिनी, मेहनत करना पड़ता है रोज रे। बड़ी हंसी आ रही है इन लोगों को। अरे इसमें कोई फार्मूला लगाना ही नहीं है आपको, इतना बड़ा फार्मूला मैं नहीं बनाने वाला हूँ ना याद करवाने वाला हूँ, सीधे आंसर आएगा। देखो अभी ये जो आदमी है ना, ये वाला आदमी, इसी का खेल है। देखो ध्यान से, मैं फार्मूले वाला क्वेश्चन करवाऊंगा ही नहीं अभी। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो सर। साइन स्क्वायर ए प्लस, अभी मेरे ध्यान से बात सुनना, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, हो गया होल स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ यहां पे, ये बन जाएगा सर साइन पे 4a प्लस कॉस पे 4a, माना कि चलता है थोड़ा सा एलजेब्रा वाला क्वेश्चन है, इंटू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 2a भी होता है कि नहीं बताइए। हो गया। हमको क्या करना है, इसको बनाओ कि इसको बनाओ, आप बताओ तुम लोग थोड़ा सा। ऊपर वाले को नीचे वाले से बना दो कि नीचे वाले को ऊपर वाले से बना दो, क्या करूं बताइए, आप ही सोचिए, मेरे पास नहीं है दिमाग। अरे 4 क्यों लिखा मैंने, 2 है, बताते भी नहीं जी तुम लोग 2 है करके। अबे हाँ 4, अरे हाँ रे, क्या होता है कभी कभी मेरा भी बंद हो जाता है। चलो चलो आगे बताओ क्या करना चाहिए। किसका मान, ये हो जाएगा 1। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम दिमाग चलाओ ना, मेरे को पता है कैसे बनाना, तब तो इतना बताया ना, इसके आगे मेरे को पता है, लेकिन आप बोलोगे तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर ये जो बंदा है इसका मान क्या हो जाएगा 1, और ये बंदा इधर आएगा और माइनस हो जाएगा, बस। सर इसका मान 1 और ये वाला इधर आ जाएगा तो -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन पर 4a। सर जी आपने फार्मूला नहीं बताया, आप बोलो। आपके पास ये चलना चाहिए, फार्मूले यहीं कहीं से बन जाते हैं। अब देखो सर, ये वाला मान और ये वाले मान में क्या डिफरेंस, सेम मान मिल गया, तो सर कुछ नहीं बस रख देना है। सर इसका मान यहाँ पे रखूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कट पिट 1। क्या हुआ रे, क्या समझ में नहीं आया, मेरे को 4 बनाना था, और 4 कैसे बन सकता है यही सोचना था आपको, बस वर्क करने पर ही 4 बनता है रे। अब मैं हर चीज को याद करते बैठूंगा जिंदगी भर, तो मैं कितनी चीज याद करूंगा ये बता, और कभी भूल गया तो अटक गया फिर तो मैं चाहता हूं कि आप बनाना सीखो, अटकना नहीं। अभी तो मैंने कहीं गया ही नहीं सीजीएल सीएचएस। चलो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिया क्या, चलो सरल सा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही है कि एक बार देख लेता हूँ नहीं तो होता। हाँ बताइए जी, यही है। जितना कन्वर्ट कर सकते कर दो। क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश कर देते हो ऐसा बोलते हो तो। अगर आपका थोड़ा बहुत भी चले दिमाग, कुछ करना ही नहीं है यहाँ। अरे सर जी, अगर आप चाहो तो एलसीएम ले लो, ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ये भी कटेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। इसका मान 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसका उल्टा, किसका उल्टा है ये आ गया मेरा आंसर। नहले पे दहला, इतना सरल आता है ये पेपर में। कैसा लगा क्वेश्चन? अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉजिक हो, बस एलसीएम लेना है, बाकी खुद ही क्वेश्चन आंसर दे देगा आपका। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपका, समय को बताना रे, जैसे 45 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता ना, डबल पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी घर में जाकर के फास्ट मोड में भी देखोगे ना 2x में वीडियो को, तो इतनी क्लियर साउंड आ रहा है, मैंने खुद देखा 2x में, और क्लियरिटी भी अच्छी आ रही है। आप देखिए, तुम तो घर में जाके जे फेंकते हो काफी किताब को। कहाँ कौन मास्टर, कहाँ का मास्टर? कॉस थीटा अपॉन, हाँ, कॉस थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कॉस थीटा अपॉन 1 - sin थीटा माइनस है, माइनस। अरे और कुछ चेंज करना, देख लेना क्वेश्चन को। अब सही है, पूरा देख लो क्वेश्चन। अब cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ करेक्ट आंसर। इससे सरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता रे ट्रिग्नोमेट्री में। सरल का मतलब ये होता है कि ये लेवल बोले तो बेसिक लेवल क्वेश्चन है, जो अपन 10वीं में पढ़ा करते थे इनको। हाँ 45, हाँ करेक्ट है। देखो भाई, अगर आप लोग को क्वेश्चन के आंसर को देखना है तो इधर बोर्ड पे देखो सर, नीचे में सर a प्लस भी a माइनस भी दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखते हैं 1 - sin थीटा, एलसीएम लिया और क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा होगा कि नहीं बताइए। एलसीएम इक्वल टू क्या रहेगा 2। मैं इससे भाग दूंगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये इसका गुणा करते हैं ऊपर में, बाद में तो कटेगा ना रे। तो मैंने बोला सर जैसा करना है अभी थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। सबका थोड़ा थोड़ा अपना अपना लॉजिक रहता है, बाद में भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहां पर क्या होगा सर, कॉस थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसका वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो सर, ये नीचे वाला ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है कि नहीं? तो सर ये 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि बताइए सर। 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ही क्या होता है आपका? ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, A का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अभी देखो सर, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं cos थीटा। इधर भी cos रहना चाहिए, इधर भी cos, और बीच में क्या का चिन्ह रहना चाहिए, प्लस या माइनस का, तब कॉमन निकलता है, भाग का रहना चाहिए। गुणे में कॉमन नहीं निकलता, गुणा होता है। भाग में कटता है कि कॉमन निकलता है बताओ? कॉमन किस में निकलता है यहां बताओ? है प्लस और माइनस में निकलता है, भाग में कॉमन निकलेगा क्या? नहीं निकलता, भाग में भी कटता है और गुणे में मर्ज होता है। तो यहां पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। हुआ क्या? आगे बढ़े अपन लोग, तो सर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, cos थीटा एक से एक कैंसल, तो यहां बचेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा 2 बार है इसलिए, और ये कन्वर्ट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। 2 से 2 गुणा है सर, एक cos स्क्वायर से एक cos स्क्वायर थीटा का आया, तो यहां बचेगा साइन थीटा, यहां बचेगा cos थीटा। तो आपको पता चला सर, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है टेन थीटा, और इधर कटने के बाद बचेगा एक, और एक होता है 45 का मान, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अरे जब चलने लगता है ना तो यहीं खत्म हो जाता है क्वेश्चन, और नहीं चलेगा तो पूरा पेज ही भर डालूंगे तो नहीं बनेगा। चलने का मतलब समझे क्या चलना चाहिए? दिमाग। वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम्म 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 हम्म। हाँ करेक्ट आंसर है। देखते से आंसर बोल सकते हैं इसका तो रे। जब नीचे में आ जाता है तो क्या करते हैं, मैंने बोला था, बस इतना ही लॉजिक लगाना है, और लेकिन क्या करके, चिन्ह परिवर्तित करके। अब सरल लगेगी ना ट्रिग्नोमेट्री, 3 दिन से तो ऐसा लग रहा था शुरू में पूरे एंगल ही एंगल घुमा रहे थे, लेकिन कल परसों सूत्र याद करके आना पड़ेगा। मैं आज ग्रुप में सूत्र भेज दूंगा। कौन से वाले? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, सी प्लस डी बाई 2 वाले भी करेंगे अपन लोग। तो ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा, थोड़े सूत्रों का खेल है अब। अभी तो मजे चालू हैं रे, मजे ही मजे हैं। सर मैंने बोला क्या करना चाहिए, हर का परिमेयकरण, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको पता है नीचे वाले में जब गुणा होगा ऊपर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और ये दोनों गुणा होंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसका मान क्या होता है 1। तो ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो आगे। अरे 2 मिनट तो रुको, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं सिर्फ। अरे क्या सर, एक सिर्फ एक। 45 बोला था क्या मैंने? गलती से निकल गया, वो 45 की जगह 55 था। काशिटा 1 माइनस टेन थीटा। लास्ट एकदम 1 मिनट का क्वेश्चन, तुमको ना कठिन दिन था, आधा घंटे तक बनाते रहते, वैसे ही मजा आता है मेरे को भी। तुम लोग भी ना कठिन दे देते तो अभी कैसा लगता है, मुंह लटका देते। सरल सरल इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम सीख जाओ चीजों को।
बोल दो आंसर। तुमने बोल दिया क्या करके मैं चुपचाप हूं, नहीं तो अभी तक के तुम्हें। क्या बात है, जीरो आ रहा है देखो। कितना आ रहा है रे सिमरन? सिमरन पूरा घर में जाकर के दीपावली मना करके और क्या गायब कब से हो पता है क्या? बहुत दिन हो गया। बहुत लोग तो मेरे से गुस्सा होते होंगे, क्या पढ़ाता है। ऐसा लगता होगा कि नहीं रे ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये किसके लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, जिसने कम से कम 6 महीने गणित को दिया हो अभी। कम से कम 2 महीने 3 महीने ऐसा लगना चाहिए कि उसने गणित में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तब जाके इन चीजों को। और जिसने 10वीं में बहुत प्यार से पढ़ा हो गणित को, 9वीं 10वीं में। कुछ नहीं रहे, देखो पहले अपन क्या करते हैं, कॉस थीटा इसको चेंज कर देते हैं 1 - sin थीटा अपॉन। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो अभी थोड़ी देर में इसको लिख सकते हैं sin थीटा 1 - बस अब गुणा कर दो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस में फिर गुणा होगा तो यहां बनेगा आपका साइन थीटा, यहां पे बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक थीटा से एक थीटा कैंसल, फिर ये कैंसल, तो यहां बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरा खत्म। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, कल मिलेंगे दोबारा।